यह एक नेता की कहानी है। ऐसा नेता जो जब भी मुंह खोलता है बवाल हो जाता है। पूरे देश में भूकंप की स्थिति होती है। गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पर इसकी चर्चा होती है। कौन है यह नेता और अभी क्यों है यह चर्चा में, क्या किया इसने, सब बताऊंगा, जाइएगा नहीं। लेकिन इसके पहले एक आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहरहाल बात उस नेता की जो हर बार जब भी वह कुछ कहता है देश में बवाल होता है। इस नेता का नाम है वसीम रिजवी। नाम संभव है आपने सुना होगा। यह लखनऊ का रहने वाला है। जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जब यह 10-12 साल का था इसके पिता का देहांत हो गया। इसके पिता रेलवे कर्मचारी थे। 5-7 भाई बहनों में यह सबसे बड़ा था। सभी भाई बहनों को पालने की जिम्मेवारी इस पर और इसकी मां पर थी। यह लखनऊ में पढ़ता है, किसी तरह 12वीं पास करता है। 12वीं के बाद यह नैनीताल के एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। लेकिन कुछ समय बाद ही उसे उस कॉलेज से निकाल दिया जाता है। जानते हैं क्यों निकाल दिया गया था? कहा गया कि इस नेता का चरित्र यानी कैरेक्टर खराब है। कॉलेज से निकाले जाने के बाद यह नेता सऊदी अरब चला जाता है और वहां एक होटल में सफाई का काम करता है। सऊदी अरब के बाद यह जापान आ जाता है। वहां एक फैक्ट्री में काम करता है। उस फैक्ट्री से भी निकाला जाता है। उसके बाद वह नेता अमेरिका चला जाता है। अमेरिका में वह एक स्टोर में काम करता है। थोड़े समय बाद ही चोरी करने के आरोप में उसे उस स्टोर से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वह पुनः लखनऊ आ जाता है। हम वसीम रिजवी की ही बात कर रहे हैं। वसीम रिजवी लखनऊ आने के बाद छोटे मोटे व्यापार करता है और फिर नगर निगम के चुनाव में हिस्सा लेता है, यानी लोकल लेवल की राजनीति में सक्रिय हो जाता है। वह शिया वक्फ बोर्ड का मेंबर हो जाता है और धीरे धीरे शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो जाता है और फिर सालों से वह शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है। उसका नाम है वसीम रिजवी। आप जानते हैं उसको। कुछ बयान आपको बतलाता हूं कि कैसे जब वह मुंह खोलता है हर बार विवाद होता है। उसका एक बयान है, देश की 9 विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दे मुसलमान। ये वसीम रिजवी का बयान है। उसका दूसरा बयान सुनाता हूं आपको, हिंदुस्तान की धरती पर कलंक की तरह है यह बाबरी मस्जिद। यह वसीम रिजवी का बयान है। तीसरा बयान सुनाता हूं, इस देश के तमाम मदरसों को बंद कर देना चाहिए, ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। मैंने आपको उसके 3 बयान सुनाए। ऐसे दर्जन भर बयान हैं। जब जब वसीम रिजवी ने मुंह खोला इस देश में विवाद हुआ है। और फिर अभी वसीम रिजवी ने फिर एक बड़े विवाद को जन्म दिया है। ऐसा विवाद जिसने सुप्रीम कोर्ट को भी कठिनाई में डाल दिया है, जिसने पूरे देश को कठिनाई में डाल दिया है, जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है, जिसने कुरान शरीफ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी, वसीम रिजवी ने कहा है कि कुरान शरीफ यानी इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटा देना चाहिए, कुरान से निकाल देना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये आयत क्या होता है? इसको इस तरह समझिए कि कुरान शरीफ में जो विभिन्न चैप्टर होते हैं, अध्याय, तो उसको कुरान शरीफ में सूरा कहा जाता है। चैप्टर को सूरा बोलते हैं और एक सूरा में कई आयतें होती हैं। आयत का अगर आप हिंदी ढूंढेंगे डिक्शनरी में तो उसका मतलब बताया जाएगा निशान। लेकिन आप इस तरह समझिए
कि कुरान शरीफ के जो चैप्टर होते हैं, जो सूरा होते हैं, उसका एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा अंश। तो वसीम रिजवी कहते हैं कि कुरान शरीफ से 26 आयतों को हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए भाई? इसलिए हटा देना चाहिए कि ये आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, हिंसा को बढ़ावा देती हैं। लेकिन वसीम रिजवी ने इतना कहा ही नहीं, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी, PIL लगा दी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर कर दिया। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया है, यानी उनकी याचिका एडमिट नहीं हुई है। अगर यह याचिका एडमिट हो जाती है तो यह एक बड़े बवाल का कारण बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को, इस PIL को एडमिट करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो कल दूसरे धर्मों के ग्रंथों पर भी सवाल उठेंगे, उसके भी कुछ अंशों को हटाने की मांग हो सकती है, उसको लेकर भी याचिका दायर हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडमिट करता है उस याचिका को या नहीं करता है, फिलहाल तो पूरे देश में बवाल की स्थिति है। जैसे ही इस PIL की खबर बाहर आई, बवाल की स्थिति है। मुसलमानों के बड़े बड़े सम्मेलन हुए, जिसमें शिया और सुन्नी दोनों फिरके के लोग शामिल हुए। वसीम रिजवी का सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा की गई कि इससे कोई संबंध नहीं रखना है। इतना ही नहीं, लखनऊ के जिस कब्रिस्तान में वसीम रिजवी ने हयाती कब्र बना रखा था, हयाती कब्र मतलब समझिए कि लोग मरने से पहले अपनी पसंद के शमशान में एक जगह निश्चित करवा लेते हैं और वहाँ पर पत्थर वत्थर पहले ही लगा देते हैं कि मेरे मरने के बाद यहाँ दफनाया जाए। तो वसीम रिजवी ने लखनऊ के जिस हयाती कब्र में अपना स्थान, कब्रिस्तान में अपना स्थान निश्चित करवाया था, हयाती कब्र बनवाया था, उसको भी लोगों ने तोड़ फोड़ दिया। उस कब्र पर लगे पत्थर को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। बवाल हुआ, जगह जगह बैठकें हो रही हैं, जगह जगह सम्मेलन हो रहा है। इतना ही नहीं, वसीम रिजवी के भाई ने वीडियो मैसेज जारी करके कहा कि मेरा इस भाई से कोई संबंध नहीं है, यह इस्लाम को मानता ही नहीं, यह हमारे घर आता जाता नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी उनके भाई ने ही उनसे संबंध तोड़ लिए। सुनिए उनके भाई ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुक़ात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। लेकिन वसीम रिजवी इससे सुधरे नहीं कि उनके भाई ने खुद को उनसे अलग कर लिया, संबंध विच्छेद कर लिया। वसीम रिजवी ने एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा कि वे मानते हैं कि ये 26 आयतें आतंकवाद का पाठ पढ़ाती हैं, आतंक को बढ़ावा देती हैं, हिंसा फैलाती हैं। इसके खिलाफ वे मरते दम तक लड़ेंगे और अगर उनको लगेगा कि वे हार रहे हैं तो वे सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। ये वसीम रिजवी कह रहा है। शिया धर्म गुरु कल्बे जवाद ने कहा कि वसीम रिजवी के संबंध कुछ फिरका परस्त ताकतों से हैं और उनके इशारे पे वे ऐसा कर रहे हैं ताकि मुसलमानों के प्रति इस देश में घृणा की भावना फैले।
ऐसा कुछ और लोग कह रहे हैं। लेकिन वसीम रिजवी की क्या चाहत है, ये तो वसीम रिजवी ही जाने। वसीम रिजवी के मन में क्या है, यह वसीम रिजवी ही जाने। लेकिन वे जिन 26 आयतों को हटाने की बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ आयतों पर पहले से विवाद की स्थिति है, उसकी व्याख्या तरह तरह से हुई है। लेकिन वे आयतें क्या कहती हैं, उसके मायने क्या है, यह तो इस्लाम के जानकार ही बता पाएंगे। फिलहाल पूरे देश में बवाल है, परिवार ने संबंध तोड़ लिया, लेकिन इससे वसीम रिजवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिया धर्म गुरु कलवे जव्वाद ने तो यह भी कहा है कि यह पैसा कमाने की मशीन है। वसीम रिजवी, इसने बेपनाह पैसे कमाए हैं पॉलिटिकल कार्य से, शिया वक्फ वोट से, और उन पैसों से दूसरे देशों में संपत्तियां बनाई हैं, पब खोले हैं, डांस बार खोले हैं, और अपने बीवी बच्चों को देश से बाहर ही रखता है और कभी कभी वहाँ जाता आता रहता है। और ये सब सारा षड्यंत्र, ये सब सारा विवाद वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है। ये शिया धर्मगुरु कलवे जव्वाद कर रहे हैं। फिलहाल उस PIL पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, सबकी नजरें टिकी हुई है। कुरान की उन आयतों में आतंक की बात है या नहीं, इसकी व्याख्या होगी, तरह तरह से अभी होगी। लेकिन सवाल यह है कि इतने विवाद, इतने हाय तौबा, इतने आरोपों के बावजूद वसीम रिजवी हिल नहीं रहा, वह अपनी बात पे कायम है। इधर AIMIM के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी वसीम रिजवी पर तंज कसे हैं। उन्होंने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। और फिर बहुत से लोग मुझे ये पैगाम दिए कि किसी ने कुरान करीम के बारे में कुछ कह दिया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं। नाम वसीम होगा, ये नाम वसीम नहीं, बल्कि इसको तो लईम पुकारना चाहिए, इसको तो लईम पुकारना चाहिए। और ये लोग वो लोग हैं जो फिरका परस्ती को इजाफा करना चाहती है। ये वो लोग हैं जो हमारी सफों में इंतशार को बर्पा करना चाहती है। ये वो लोग हैं हमारे इख्तलाफात को और फरोग देना चाहते हैं। जो लोग कुरान के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं तुमको लईम कहता हूं, मैं तुमको अबू जहल का जानशीन कहता हूं, मैं तुमको फिरौन का बेटा कहता हूं, मैं तुमको नमरूद की औलाद कहता हूं। जो स्थिति बन रही है वसीम रिजवी को लेकर, वह लंबा चलेगा। यह अपने आप में पहली घटना है, इससे पहले इस तरह की बात नहीं उठी थी। और इतना ही नहीं, मुरादाबाद के एक सज्जन हैं, नाम बताता हूँ आपको, उनका नाम है अमीरुल हसन। अमीरुल हसन ने कहा है कि वसीम रिजवी ने इस्लाम का अपमान किया है, और कोई अगर वसीम रिजवी का सर कलम कर देता है तो अब उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। देखते हैं इसका क्या परिणाम होगा। मानो कि बाद में इतना ही। तब तक जय।